बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात पंजम का रेमेडी पैक शुरू कर रहे हैं। आपने इसका कल पहला हासिल ताल्लुम मुकम्मल किया और आपने सीखा कि इस रेमेडी पैक को आपने किस किस तरह से मुकम्मल करना है। आज आपका हासिल ताल्लुम जिसको आपने अब तक मुकम्मल कर लिया होगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि आपने रेमेडी पैक के हासिल ताल्लुम को पहले मुकम्मल करना है, फिर हम उस पर बात करेंगे कि जो चीज़ आपने सीखी, जिसको आपने मुकम्मल किया, अब उससे आपने फ़ायदा किस तरह से उठाना है। आज आपका हासिल ताल्लुम था नज़्म को नसर में तब्दील कर सके, यानी आपने नज़्म को और अशार को सादा जुमलों में नसर में तब्दील करना सीखा। आपके पास आपने यकीनन इस QR कोड में दिए गए वीडियो लेक्चर को देखा होगा और इस हासिल ताल्लुम को समझा होगा। उसके बाद आपने इस जुमले को सबसे पहले मुकम्मल करना है। इस जुमले को मुकम्मल करने के बाद आपके पास जो सरगर्मी दी गई थी उसको आपने, इसमें आपको चंद अशार दिए गए थे जिनको आपने पढ़कर यहां पर नसर में तब्दील करना था। अब आपको कहां से सिखाया गया कि इस QR कोड में जो वीडियो लेक्चर दिया गया था उसमें आपको सिखाया गया कि आपने किसी भी शेर को, नज़्म को किस तरह से, किन उसूलों के तहत नसर में तब्दील करना है। यकीनन आपने सीखा होगा और उसके बाद आपने इस सरगर्मी को मुकम्मल कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि हमने इससे अमलन किस तरह से मुस्तफ़ीद होना है। नज़्म को नसर में तब्दील करना, मैंने आपको यहाँ बताती चलूँ कि आप में अब 5वीं जमात तक पहुँचने तक इतनी अहलियत आप में हो, इतनी सलाहियत हो कि आप एक ही जुमले को अंदाज बदल बदल कर तहरीर कर सकें। जुमले का मानी और मफहूम वही रहे, लेकिन आपका अंदाज हर मर्तबा मुख्तलिफ हो जाए। 5, 6, 7 मर्तबा एक ही जुमले को लिखें। लिखने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत बेहतर होगी। हम नज़्म को नसर में इसलिए तब्दील करना आपको सिखाते हैं कि आपको सबसे पहले उस नज़्म को जब आप नसर में बदलेंगे, जुमला सादा होगा तो आपको काफ़ी हद तक उसका मतलब, उसका मानी और मफहूम समझ में आ जाएगा। फिर आपको इस बात का अंदाज़ा होता है कि आपने जितने अल्फाज आपको नज़्म में या शेर में दिए गए, आपने उसी दायरा कार में रहते हुए आपने उसको नसर में तब्दील करना है। आप ये सीखते हैं, आपके पास मखसूस अल्फाज हैं जिनको आपने इस तरतीब से लिखना है कि वो सादा जुमला बन जाए। जब वो सादा जुमले की सूरत में आएगा तो पढ़ने में आसान हो जाएगा, समझने में आसान हो जाएगा। हमने पहला हम अपना जो कह लें कि पहला हिस्सा है इसका, उसको आसान कर लेते हैं। समझ हमें वो चीज़ काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। उसके बाद हम उसकी तशरीह पे जाते हैं और उसके मानी की वसअत पे चले जाते हैं। हमारा मकसद यही है कि आप चीज़ों को महदूद वसाइल में रहते हुए, अपने हद में रहते हुए उसको बदलना, उसको करना सीखें। नज़्म और शेर के लिए यही चीज़ होती है कि जो अल्फाज होते हैं कोशिश की जाती है कि उन्हीं को बदल कर सादा जुमला लिखा जाए, नसर में उसको बदला जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो 1 से 2 अल्फाज का हम सिर्फ इजाफा कर सकते हैं। आपने इसकी मशक करनी है ताकि आपको ये पता हो कि आप अमलन भी, अगर अमली ज़िंदगी में भी आपको महदूद वसाइल दिए गए और आपने उसमें कोई काम करना है तो उससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस चीज़ को अपनी अमली ज़िंदगी से जोड़िए, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़िए। कोशिश करें कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के होते हुए, बहुत ज़्यादा सहूलियात के होते हुए किसी चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको उसका दायरा कार आपके लिए मुख्तसर कर दिया जाए तो आप उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ नज़्म को नसर में बदलना नहीं सीख रहे, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी महदूद वसाइल में अपने आप को उसमें फ़िट करने का भी सीखेंगे। ठीक है, और यही आपका मकसद होना चाहिए। अगले हासिल ताल्लुम में आपने क्या काम करना है वो सरगर्मी कीजिएगा, उसके बाद उस पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।